जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एकदम विद्युत धारा के बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त क्वेश्चन है ओम के नियम ओम्स लॉ को सत्यापित करें, लिखे तथा सत्यापित करें। एकदम मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर का जो है यह पूछता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ओम के नियम को लिखें, पहला प्रश्न। दूसरा इसे सत्यापित करें। एक प्रश्न में 2 प्रश्न है। ओम के नियम को लिखना पहले, उसके बाद उसे साबित करना है। अगर कब एग्जाम में ओम के नियम को लिखे मात्र 2 नंबर का, तो एक लाइन में परिभाषा लिख देना है, फिगर बना देना है। सत्यापित करें तो अभी मैंने जो बना रहा है टोटल बना रहा है, ड्रॉ करना है। सबसे पहले लिखना है ओम के नियम को लिखना है। सबसे पहले तो लिखना है नियत ताप एवं दाब पर, नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है। नियत ताप और दाब मतलब जो टेम्परेचर एंड प्रेशर उसको फिक्स रखना है, नहीं बढ़ाना है और नहीं घटाना है। किसी चालक में, चालक मतलब इसमें करंट फ्लो होता है। प्रवाहित धारा का मान वोल्टेज का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V प्रोपोर्शनल I। तो देखेंगे एक चालक बनाते हैं, ये हमारा चालक है, यह जो है वह चालक है। इसमें जो है करंट जा रहा है I, करंट जा रहा है और वोल्टेज है V। इस मटेरियल जो जिस मटेरियल का बना है इसका रेजिस्टेंस है R। तो V जो है V प्रोपोर्शनल I, मतलब जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है। तो V बराबर I इंटू R जो है R बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या हमारा हो गया ओम के नियम। अब कहता है ओम के नियम को सत्यापित करें। तो लिखेंगे ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए R प्रतिरोध को V विभवांतर, 2 विभवों के अंतर को V2 माइनस V1 इसी को कहते हैं विभवांतर, विभवों के अंतर पोटेंशियल डिफरेंस। R प्रतिरोध को V विभवांतर के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में, एमीटर क्या है तो करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है। एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बट वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव है। और विभवांतर के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब देखो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, रेजिस्टेंस है ये हमारा, ये हमारा है बैटरी जिसका वोल्टेज मान लेना कि V होगा। बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको प्लस कहते हैं, छोटा को माइनस कहते हैं। बैटरी के बड़ा टर्मिनल से छोटा टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होता है, मतलब धन से ऋण की ओर करंट बहता है। जितना करंट जाता है उतना ही करंट आता है। और यह जो है रेजिस्टेंस R है, तो इसमें क्या करते हैं एमीटर लगा देते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, एमीटर लग गया। और यहाँ पे हम एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, वोल्टमीटर जो है रीडिंग करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा, एमीटर करंट मेजर करेगा। फिर लिखते हैं नीचे सेलों की संख्या बदल कर, सेलों की संख्या यही है सेल, ए ग्रुप ऑफ सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। सेलों के समूह जो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है उसे बैटरी कहते हैं। सेलों की संख्या बदल कर एमीटर तथा वोल्टमीटर का पठन ज्ञात करते हैं। एक तरफ लिखेंगे नंबर संख्या 1 2 3 सेलों की संख्या, इधर लिखेंगे सेलों की संख्या और इधर लिखेंगे एमीटर का पठन मान लीजिए पहला I1 है, ये I2 है और ये I3 है। I1 I2 में कितना करंट बहेगा वो अलग अलग होगा। और इधर लिखेंगे वोल्टमीटर का पठन, इधर लिखेंगे
वोल्टमीटर का पठन। ये V1 होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा। अब इस पठन के सहायता से एक ग्राफ खींचेंगे, इस पठन के सहायता से हम एक ग्राफ खींचेंगे और यह ग्राफ ये होगा। तो एक्स अक्ष जो होगा वह विभवांतर को दर्शाएगा और यह 0 है, और वाई अक्ष होगा वह करंट को दर्शाएगा। तो देखेंगे कि यह ग्राफ किस तरह पे जाता है, एकदम लीनियर जाता है, रैखिक जाता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ V1 है और यहाँ I1 है, तो इस तरह से ग्राफ जाता है। V2, V3, I2 और I3, यह ग्राफ रेजिस्टेंस का है, एकदम सीधा ग्राफ जाता है। इससे सत्यापित होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट का मान बढ़ रहा है, और यही साबित करना था। प्रूफ, ओम के नियम को मैंने साबित किया।